हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आमची मुंबई के बारे में। और जब हम बोलते हैं आमची मुंबई, इसका मतलब क्या है कि ये हमारी मुंबई है। तो बच्चों, आप जब भी मुंबई के बारे में सुनोगे तो आपको लगेगी वो सपनों की दुनिया, क्योंकि हर एक इंसान मुंबई में अपने सपने पूरे करने के लिए जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को, जहां पर आप बातों ही बातों में पूरे मुंबई को घूम सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को हमारी एक्सपर्ट के साथ। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपकी समाज की कक्षा में हम लोग शुरू करने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 10। और आपके अध्याय नंबर 10 का नाम है मुंबई। ठीक है। तो देखिए बच्चों, अभी आपकी पिछली कक्षा में हम लोगों ने दिल्ली के बारे में पढ़ा है। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। अब बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे देश की आर्थिक राजधानी यानी मुंबई के बारे में। तो चलिए इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, मुंबई महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। पहले यह बंबई के नाम से जाना जाता था। यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। यह अरब सागर के सम्मुख है। हमारे देश के विभिन्न भागों के लोग यहाँ रहते हैं। तो देखिए बच्चों, जो मुंबई है ये हमारे देश का एक बहुत ही बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र ये उसकी राजधानी है। पहले इसको बंबई के नाम से जाना जाता था। तो बच्चों, मुंबई में भी बहुत सारे प्रांत के लोग आके यहाँ पे रहते हैं। ठीक है। और मुंबई आपका अरब सागर के सम्मुख है। ठीक है। बहुत पहले मुंबई 7 द्वीपों का समूह था। यह एक व्यापारिक बस्ती था। सन 1661 में इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय ने अपनी पत्नी कैथरीन को अपने विवाह के उपहार के रूप में इन द्वीपों को दे दिया था। देखिए बच्चों, जो मुंबई आज शहर है ना, ये पहले शहर नहीं था, ये 7 द्वीपों का एक समूह था। ठीक है। तो जब 1961 में इंग्लैंड के जो चार्ल्स द्वितीय थे, इन्होंने मुंबई के ये जो 7 आपके आइलैंड्स थे ना, 7 द्वीप थे, इसको अपनी बीवी क्वीन कैथरीन को, ठीक है, कैथरीन को शादी के गिफ्ट के तौर पे दे दिया था। ठीक है। अब ये देखिए, राज्य सरकार के सभी महत्वपूर्ण कार्यालय भी यहीं स्थित है। और हमारे महाराष्ट्र सरकार के जितने भी महत्वपूर्ण कार्यालय हैं वो सब आपके बंबई में ही हैं। ठीक है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री तथा वरिष्ठ सरकारी अफसरों के कार्यालय मुंबई में ही स्थित हैं। ठीक है। इसके अलावा बच्चों चलिए देखते हैं मुंबई में और हमारा क्या क्या है। देखिए, मुंबई में ही अनेक सरकारी कार्यालय हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल और मुख्यमंत्री का निवास भी यही है। तो बच्चों, मुंबई में ही अब क्या है, वो राज्य की राजधानी है। तो सारे सरकारी दफ्तर जो है यहीं पे है। यहाँ पे बच्चों मुंबई के राज्यपाल और मुंबई के जो सॉरी आपके जो महाराष्ट्र के राज्यपाल है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनका निवास स्थान भी आपके मुंबई शहर में ही है। ठीक है। मुंबई पश्चिमी तट का सबसे अच्छा प्राकृतिक बंदरगाह है, जहां जहाज तट तक जा सकते हैं। तो बच्चों देखिए, मुंबई जो है ना, वो हमारे पश्चिमी तट का सबसे खूबसूरत बंदरगाह है। ठीक है। बंदरगाह समुद्र तट के निकट का वो स्थान होता है जो इतना गहरा होता है कि जल यान यहाँ लंगर डाल सके। बंदरगाह क्या होता है बच्चों, बंदरगाह समुद्र तट का एक ऐसा हिस्सा होता है जो बहुत ही गहरा होता है, और यहाँ पे कोई भी जहाज क्या कर सकते हैं, लंगर को डाल सकते हैं। ठीक है। सामान से भरे जहाज मुंबई आते हैं, वे यहाँ से भी बहुत सारा सामान विदेशों को ले जाते हैं। यात्री भी यहाँ चढ़ते और उतरते हैं। ठीक है। तो चलिए अब बच्चों देखिए, और हमारे मुंबई शहर में क्या क्या है देख लीजिए। समुद्र के किनारे बंदरगाह के पास एक बड़ा दरवाजा है, यह गेटवे ऑफ इंडिया कहलाता है। इसे देखने के लिए देश विदेश के लोग आते हैं। तो बच्चों, हमारा जो बंदरगाह है, मुंबई का बंदरगाह है, इसके पास एक बहुत ही बड़ा सा दरवाजा है जिसका नाम है गेटवे ऑफ इंडिया। इसी गेटवे ऑफ इंडिया को देखने के लिए देश विदेश के लोग आते हैं। ये है आपका गेटवे ऑफ इंडिया का चित्र। ठीक है। छत्रपति शिवाजी मुंबई का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और बच्चों, हमारे मुंबई में भी एक हमारा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी। ठीक है। यहाँ से लोग विदेश तथा भारत के किसी भी भाग में जा सकते हैं। यहीं से बच्चों लोग भारत में या फिर विदेशों में जाते हैं। ठीक है। मुंबई को भारत की व्यापारिक राजधानी भी कहा जाता है। तो मुंबई हमारे भारत देश का क्या है, व्यापारिक राजधानी है। ठीक है। यह एक बड़ा व्यापारिक और औद्योगिक नगर है। और यही क्यों आपका आर्थिक या व्यापारिक राजधानी है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे बहुत बड़े बड़े व्यापारिक और औद्योगिक नगर हैं। ठीक है। यहाँ सूती वस्त्र, दवाइयां तथा खाने का तेल बनाने के कारखाने, तो कौन कौन से कारखाने, यह भी आपने पढ़ा है। यह नगर सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र है। और जो मुंबई नगर है बच्चों, ये आपके सूती वस्त्र उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बंबई हाई में समुद्र की तली से खनिज तेल निकाला जाता है। और मुंबई बच्चों क्यों कहा जाता है आर्थिक राजधानी है, क्योंकि यहीं पे एक जगह है बंबई हाई, यहीं से पेट्रोल निकाला जाता है। ठीक है। इस तेल को साफ करके पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट, मोम आदि इत्यादि बनाए जाते हैं। देखा आपने,
इसी तेल को साफ करके बच्चों सबसे पहले पेट्रोल बनाया जाता है, फिर डीजल, लुब्रिकेंट और मोमबत्तियां इत्यादि बनाई जाती है। ठीक है, मुंबई में भाभा आणविक केंद्र है। यहाँ अणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोगों के बारे में खोज की जाती है। ठीक है, तो यहीं पे बच्चों हमारा भाभा एटॉमिक सेंटर भी है। ठीक है, यहीं पे हमारे सारे न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड यहीं पे रिसर्च किया जाता है। ठीक है, मुंबई शहर को बॉलीवुड भी कहा जाता है, क्योंकि अधिकतर फिल्में यहीं बनाई जाती हैं। ठीक है, मुंबई में बच्चों हमारा फिल्म उद्योग भी है, जिसका नाम है आपका बॉलीवुड। ठीक है, तो ये देखिए, ये चित्र है आपके छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का। ठीक है, यहाँ फिल्म बनाने के कई बड़े स्टूडियो हैं। अब बॉलीवुड में बच्चों बहुत सारे बड़े बड़े स्टूडियो भी यहाँ के। ठीक है, श्रीखंड, पाव भाजी और भेलपुरी यहाँ के प्रसिद्ध व्यंजन है। अगर आप व्यंजनों की बात करोगे तो मुंबई के लोग आपके श्रीखंड, पाव भाजी और भेलपुरी खाना ज्यादा पसंद करते हैं। मुंबई में आम 8 माह तक मिलते हैं। जैसे बच्चों मुंबई में जाते बड़ी खास बात है कि यहाँ पे साल के 12 महीनों में से 8 महीने मुंबई में आम मिलता है। ठीक है, मुंबई की जलवायु मध्यम है। मुंबई में ना बहुत सर्दी होती है, ना बहुत गर्मी। जुलाई और अगस्त में यहाँ बहुत वर्षा होती है। देखिए, अगर हम मुंबई के जलवायु की बात करोगे तो ये मध्यम है, ना यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, ना बहुत ज्यादा सर्दी, पर बारिश बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे जुलाई और अगस्त के महीने में बहुत बारिश होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप आकर्षण केंद्रों के बारे में बात करोगे तो बच्चों देखिए, पर्यटकों के लिए यहाँ कई आकर्षक स्थान हैं। तो यहाँ पे घूमने फिरने के लिए बच्चों बहुत सारे स्थान हैं, जैसे कि गेटवे ऑफ इंडिया, जुहू बीच, चौपाटी, ठीक है, मरीन ड्राइव और नरीमन पॉइंट। तो ये सारे यहाँ पे आपके क्या है, घूमने फिरने वाले क्षेत्र हैं। गेटवे ऑफ इंडिया से सैलानी मोटर बोट द्वारा एलिफेंटा गुफाएं देखने जाते हैं, और गेटवे ऑफ इंडिया से ही बच्चों क्या होता है, मोटर बोट के जरिए जो सैलानी यहाँ घूमने के लिए आते हैं वो एलिफेंटा की गुफाएं देखने जाते हैं। ठीक है, गुफाओं में बनी पत्थर की मूर्तियां बहुत सुंदर है। और बच्चों ये देखिए, ये है आपका एलिफेंटा गुफाएं। एलिफेंटा की जो गुफाएं है ना बच्चों, इसमें पत्थरों की बनी हुई बहुत आकर्षक मूर्तियां यहाँ बनी हुई है। ठीक है, सैलानी हैंगिंग गार्डन, चिड़ियाघर, म्यूजियम, आर्ट गैलरी, मछली घर और मलाबर हिल देखने भी बहुत पसंद करते हैं। और इन सब के अलावा बच्चों ये सारे हमारे अन्य यहाँ पे क्या आकर्षण के केंद्र हैं। चलिए यहाँ पर एक जानने योग्य बात है, देख लेते हैं क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका में हॉलीवुड विश्व में अंग्रेजी फिल्मों के निर्देशन का एक बड़ा केंद्र है। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे हॉलीवुड है जो कि अंग्रेजी फिल्में बनाता है। ठीक है, इसी प्रकार भारत में हिंदी फिल्मों के निर्देशन का मुख्य केंद्र मुंबई है, जिसे बॉलीवुड भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों देखिए, हमारे मुंबई में और क्या क्या चीजें हैं देख लीजिए। भारत के विभिन्न धर्म के लोग यहाँ अपने अपने त्योहार मनाते हैं। ठीक है, यद्यपि गणेश चतुर्थी का त्योहार मुंबई वासी बड़ी शान और धूमधाम से मनाते हैं। ये 10 दिन चलने वाला त्योहार है। ऐसे तो मुंबई में हमारे बहुत सारे विभिन्न प्रांत के लोग और विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, और ये सारे अपने अपने धर्म के त्योहार मनाते हैं। लेकिन मुंबई वासी जो सबसे अधिक मात्रा में त्योहार को मनाते हैं वो है आपका गणेश चतुर्थी। ठीक है, मुंबई में भारत की सबसे अच्छी यातायात प्रणाली में से एक है। ठीक है, तो बच्चों देखिए, जो मुंबई है भारत की सबसे अच्छी यातायात प्रणालियों में से एक शहर है। ठीक है, नगर में तथा उससे बाहर जाने के लिए बसें, बिजली की रेलगाड़ियां, टैक्सियां, स्कूटर तथा ऑटो रिक्शा है। तो ये सारे हमारे क्या यातायात के साधन है जो हमारे मुंबई शहर में उपलब्ध हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों देखिए, मुंबई एक आधुनिक नगरी है। यहाँ बहुमंजिली इमारतें हैं, यहाँ सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो मुंबई बच्चों एक आधुनिक शहर है। ठीक है, यहाँ पे कई बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें, यहाँ पे सभी धर्म के लोग एक साथ अच्छे से मिलजुल के रहते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब इस अध्याय में बच्चों हमने पढ़ा क्या क्या है, तो देख लीजिए। हमारी जो मुंबई है वो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। इसके अलावा राज्य सरकार के सभी महत्वपूर्ण कार्यालय हमारे मुंबई में ही स्थित हैं। ठीक है, श्रीखंड, पाव भाजी और भेलपुरी हमारे मुंबई शहर के प्रसिद्ध व्यंजन हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों देख लीजिए, मुंबई में ना अधिक सर्दी ना ही अधिक गर्मी होती है। ओके, छत्रपति शिवाजी मुंबई का अंतरराष्ट्रीय आपका हवाई अड्डा है। मुंबई में भाभा आणविक केंद्र भी है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये हमारा अध्याय समाप्त होता है। अब आप सभी लोगों को इस अध्याय को बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसका अभ्यास सारे पूरा करना है। ठीक है, तो चलिए, मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। मैं मिलूंगी अब आप सभी लोगों से एक अन्य कक्षा में एक अन्य अध्याय के साथ। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय। तो देखा बच्चों आपने कि हमारे एक्सपर्ट ने आपको मुंबई के बारे में कितनी सारी चीजें बताई। जैसे कि मैंने कहा, आमची मुंबई पहले था आमची बम्बई, क्योंकि हमारी इसका पहले नाम क्या था, मुंबई का बम्बई। और बच्चों जैसे कि हमारी जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी है, इसी तरीके से जो आपकी मुंबई है वो आपकी फाइनेंशियल राजधानी है हमारे भारत की।
क्योंकि आज भी उसमें से आपको जितना, क्योंकि वहां पर क्या है, वहां पर सब अपने सपने पूरे करने जा रहे हैं। सपने पूरे होंगे तो पैसे तो आएंगे ही बच्चों, क्योंकि वो हम बन जाएंगे जो हम बनना चाहते हैं। इसीलिए ये आपकी फाइनेंशियल राजधानी है। और उसके साथ साथ हमने गेट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा और हमने ये भी जाना कि किस तरीके से मुंबई में गणेश चतुर्थी का बोलबाला है और वहां के शिवाजी महाराज के तो कहने ही क्या। सो आई होप सो बच्चों, आपको ये चैप्टर पढ़कर बहुत मजा आया होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।